Good morning, students. बेटा टुडे वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर 10 सिंपल मशीन्स। बेटा आज हम अपना चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे सिंपल मशीन्स। आज हम मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे। अब बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये मशीन्स होती क्या हैं, सिंपल मशीन्स। तो सिंपल मशीन्स हैं क्या कि दोज थिंग्स विच हेल्प अस टू मेक आवर वर्क ईजी। वो चीज़ें जो हमारे काम को ईजी बनाने में हमारी हेल्प करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सिंपल मशीन। जैसे सीज़र हैं, कैंची है, वो भी एक तरह की क्या है, सिंपल मशीन है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों को हम क्या कहते हैं, सिंपल मशीन। इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ेंगे बेटा, वन तो इज़ व्हाट आर सिंपल मशीन, आपकी डेफिनेशन सीखेंगे कि सिंपल मशीन होती क्या है और उनके टाइप्स, ये सब चीज़ें आप इसमें सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा ये एक एक्टिविटी है, ये देखते हैं आप। तो जो आपकी बुक के फ्रंट पेज पे दी गई है कि देखो आपको 6 इमेजेस दी गई हैं और आपको 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आई वॉन्ट टू कट आउट अ पीस ऑफ क्लॉथ, व्हाट शुड आई यूज़। पीस ऑफ क्लॉथ कट करना है, जिसको ये जो यहाँ पे पिक्चर में लड़का दिखाया दिया है ना, इसको पीस एक कपड़ा कट करना है। तो ये कह रहा है मुझे क्या यूज़ करना चाहिए। तो ये जो पिक्चर है इनमें देखो, कपड़ा कट करने के लिए उसे क्या यूज़ करनी चाहिए, सीज़र। तो वो व्हाट ही शुड यूज़, सीज़र्स। ठीक है, सेकंड है आई वॉन्ट टू पुल आउट वीड्स फ्रॉम द गार्डन, व्हाट शुड आई यूज़। कि ये जो लड़का दिखाई दे रहा है ये क्या कह रहा है, गार्डन से इसको वीड्स निकालने। वीड्स क्या होते हैं, जो घास हो जाते हैं, जो ज़रूरत की चीज़, जैसे आपने फ्लावर्स लगाए, आपने जो फ्लावर्स लगाए आपको कुछ तो उसमें रखने हैं, और जो घास आ जाते हैं जो आप ये सोचो कि ये रिक्वायरमेंट नहीं है, ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो वीड्स क्या होते हैं, वो प्लांट्स जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो इसको वीड्स निकालने। तो किसकी हेल्प से करेगा, तो जो ये वाला इक्विपमेंट है इसकी यूज़ करेगा ये वीड्स निकालने के लिए। एंड थर्ड कह रहा है कि जैसे इस पिक्चर में दिखा रहा है, इस लड़के को यहाँ पे एक बॉक्स है, वो बॉक्स कार में रखना है। तो क्या यूज़ करेगा, वो इस प्लेन का यूज़ करेगा, एंड इंक्लाइंड प्लेन बोलते हैं इसको। तो ये क्या करेगा, कार में इसको ऐसे लगा देगा और जो बॉक्स है उसको जैसे पुश करके कार में चढ़ा दिया जाएगा। तो ये जो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से, जो 3 ऑब्जेक्ट्स हमने पढ़े, सीज़र, इंक्लाइंड प्लेन एंड जो ये है आपकी शॉवल, ये क्या काम आते हैं, यूज्ड एज अ सिंपल मशीन। ठीक है, अब हम चैप्टर पे आते हैं। अब चैप्टर क्या कहता है, व्हेन अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इट अक्रॉस अ डिस्टेंस। जब हम किसी भी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं, कोई ज़ोर लगाया हमने किसी बॉडी को और वो कुछ डिस्टेंस मूव करती है, थोड़ा सा हिलती है, तो हम क्या कहते हैं, वर्क इज़ सेड टू बी डन, की कोई काम किया गया है। यानी डेफिनेशन है ये वर्क की कि व्हाट इज़ वर्क। तो वर्क क्या होता है, वर्क इज़ सेड टू बी डन, वर्क तब किया कहा जाएगा कि काम हमने तब किया है, व्हेन ऑन अप्लाइंग फोर्स, जब हमने फोर्स अप्लाई किया, वी आर एबल टू मूव एनी ऑब्जेक्ट, हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने के मतलब मूव कर पाए, तो उस टाइम हम क्या कहेंगे कि हमने काम किया है। जैसे पुशिंग एंड पुलिंग, किसी चीज़ को पुश करना, धक्का लगाना, पुल करना, खींचना, एंड लिफ्टिंग, किसी चीज़ को उठाना, ये कॉमन फॉर्म है जो आमतौर पे हम एज अ वर्क मानते हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं अ टेलर डज वर्क व्हेन ही कट्स क्लोथ, एक टेलर जब कपड़ा काट रहा है तो भी वो काम कर रहा है। अ गार्डनर डज वर्क व्हेन ही पुल्स आउट वीड्स, अ गार्डनर भी, जो गार्डनर कौन होता है, माली, माली भी काम कर रहा है जब वो किसको निकाल रहा है, वीड्स को निकाल रहा है, जो अनवांटेड प्लांट्स है उनको निकाल रहा है, तो भी वो काम कर रहा है। अ पेयर ऑफ सीजर हेल्प द टेलर टू कट क्लोथ, अब टेलर की हेल्प कौन कर रहा है कपड़े कट करने में, सीजर्स, पेयर ऑफ सीजर्स। अ रैम्प हेल्प्स द लेबरर टू पुश हैवी थिंग्स इजीली, रैम्प हमने भी पीछे देखा था ना, कार में कुछ बॉक्स रखना है तो क्या यूज़ कर रहा है, रैम्प का। तो कह रहे हैं कि एक रैम्प एक मजदूर की हेल्प करता है जो उसको हैवी चीज़ें, बहुत हैवी चीज़ें कहीं पुश करके, धक्के जैसे धक्का लगा के उसको कहीं रखना हो तो वो हेल्प करता है। वेयर इज, वहीं। अ हैंड शॉवल हेल्प्स द गार्डनर इन पुलिंग आउट वीड्स, हैंड शॉवल मैंने अभी आपको पिक्चर में दिखाया था ना कि शॉवल है, उससे वीड्स को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो वो गार्डनर की हेल्प कर पाएगा। तो इन द लेट्स गो सेक्शन आपने ये सारी चीज़ें दिखी होंगी कि यश को क्या नीड थी, रैम्प की थी, हैंड शॉवल की थी एंड पेयर ऑफ सीजर्स की थी, ताकि वो अपना सारा काम कर पाए। तो ये सारी चीज़ें हमने पिक्चर में पीछे देख ली थी। अब आता है आपकी डेफिनेशन, व्हाट आर सिंपल मशीन्स, सिंपल मशीन्स होती क्या हैं। तो सबसे पहले मशीन्स क्या करते हैं, मशीन मेक आवर वर्क ईजियर, मशीन हमारे काम को ईजी करती है।
वी यूज़ मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन, हम बहुत सारी अलग अलग तरह की मशीन्स यूज़ करते हैं एवरीडे, हर रोज़। अब आता है सिंपल मशीन की डेफिनेशन। तो सिंपल मशीन इज़ अ सिंपल डिवाइस, बिल्कुल सिंपल सा डिवाइस होता है दैट इज़ यूज, जिसकी यूज़ किया जाता है टू चेंज द अमाउंट एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड फॉर डूइंग अ टास्क। की अमाउंट की कितने ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया उसकी अमाउंट को कम या ज़्यादा करने के लिए, प्लस फोर्स की डायरेक्शन बदलने के लिए जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं, सिंपल मशीन। जैसे एग्जाम्पल क्या क्या थे, रैम्प था, शॉवल था, पेयर ऑफ सीजर्स था, ये सारे क्या थे, एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल मशीन्स। अब आते हैं टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन्स के ऊपर। बेटा आपने मशीन्स की सिंपल मशीन की डेफिनेशन समझ में आ गई कि कोई भी ऐसा टूल जो हमारे काम को इजी बनाता है, यानी जिसकी हेल्प से हम जो फोर्स हम लगाते हैं उसको बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, या फिर जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन बदल सकते हैं। अब आती है टाइप्स। टाइप कैसे हैं, तो 6 बेसिक टाइप ऑफ सिंपल मशीन्स हैं। कितनी टाइप हैं, 6। कौन कौन सी, लीवर, इंक्लाइन प्लेन, स्क्रू, वेज, व्हील एंड एक्सल एंड पुली, ये आपके 6 टाइप्स हैं। ठीक है बेटा, अब हम इनको 1 बाय 1 एक एक टाइप हम पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। सबसे पहला कौन सा टाइप आता है आपका, लीवर। तो सबसे पहले हम लीवर पढ़ते हैं। अब आता है लीवर एंड देयर टाइप्स, लीवर और उसके टाइप। तो लीवर सबसे पहले क्या, एक सिंपल मशीन है। इट इज़ रिजिड बार रेस्टिंग ऑन अ फिक्स्ड पॉइंट। रिजिड बार होता है, रिजिड मतलब जो स्ट्रॉन्ग बार, मतलब जैसे ये है, आपको प्लायर्स दिखाई दे रहे हैं, तो जो इसका ये एक पर्टिकुलर ये एरिया है, एक साइड है इसका, जैसे प्लायर को 2 पोर्शन में हम डिवाइड करें तो ये अकेला जो ये हिस्सा है ये एक बार हो गया है, रिजिड है, स्ट्रॉन्ग है ये। और किसके ऊपर रेस्ट कर रहा है, ये एक फिक्स्ड पॉइंट पे। फिक्स्ड पॉइंट कौन सी है, जो ये बीच में स्क्रू लगा हुआ है ये। ठीक है, सिर्फ एक ये स्क्रू के ऊपर टिका हुआ है ना, अगर ये स्क्रू हटा दे तो ये टूट जाएगा ना। तो ये क्या है, एक रिजिड बार है जो एक फिक्स पॉइंट पे रेस्ट कर रहा होता है। और ये क्या काम आता है, यूज टू मूव अ हैवी और फर्मली फिक्स्ड लोड विद वन एंड व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड टू द अदर। और ये क्या काम आता है कि किसी भी भारी चीज़ को उठाने के काम आता है। एक साइड से तो हम उस भारी चीज़ को उठाते हैं, जैसे जो प्लायर है इसका ये वाला साइड है, इससे तो हम उस चीज़ को पकड़ेंगे जिसको हमें उठाना है, और दूसरी साइड प्रेशर कहाँ लगा रहे हैं, यहाँ पे इसके हैंडल पे लगा रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि इट यूज टू मूव अ हैवी और फर्मली फिक्स्ड लोड विद वन एंड। हैवी और फर्मली, जो बुरी ऐसे अच्छे तरीके से जमा हुआ वजन है उसको पकड़ने के, एक एंड से तो उसको पकड़ेंगे, और प्रेशर इज अप्लाइड टू दी अदर, जो प्रेशर है वो दूसरे एंड पे लगाया जाता है। अब अलग अलग टाइप के हैं, जैसे वी यूज़ मैनी टाइप्स ऑफ लीवर्स इन आर डेली एवरीडे लाइफ। कौन कौन से, सीजर्स, प्लायर्स, नट क्रैकर्स, टोंग्स, व्हील बैरो एक्सेट्रा आर कॉमनली यूज लीवर, सॉरी। तो जैसे सीज़र है, सीज़र भी इसी तरह का स्ट्रक्चर होता है। आपके यहाँ से तो ऐसे ही कुछ दिखेगा, यहाँ से आपकी पेपर कट हो जाएंगी और पीछे की तरफ आप फोर्स लगा रहे होंगे। टोंग्स, इस जैसे आपकी मम्मी खाना बनाते तो जो चिमटा यूज़ करते हैं, टोंग्स वो भी हैं। ये सैलड वाला है, सैलड्स उठाते हैं, तो आप क्या करते हो, प्रेशर यहाँ पे लगा रहे हो, और जो आपका सैलड है आप इस एरिया से उसको पिक कर रहे होते हैं। ठीक है, ऐसे ही फिशिंग रॉड है एंड क्रो बार है, ये सारे आपके क्या हैं, लीवर, क्या कहलाते हैं, लीवर। अब आता है बीइंग अ सिंपल मशीन, क्योंकि सिंपल मशीन होने के कारण द लीवर मेक्स वर्क ईजियर फॉर अस। लीवर हमारा काम ईजी बनाता है। और ये क्या क्या काम करता है, इट इन्वॉल्व्स मूविंग अ लोड अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड फेल्क्रम। ये क्या काम करता है, जो लोड जो वज़न है उसको उठाने का काम करता है, और किसके ऊपर फिक्स रहता है वो वज़न, फेल्क्रम पे। जो हमने अभी पीछे देखा ना, जो एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ पे, जैसे ये था प्लायर में जो ये स्क्रू वाला एरिया था, ये फेल्क्रम कहलाया जाएगा। ठीक है, तो वो एरिया जहाँ पे फिक्स होता है लीवर, तो उसको हम क्या कहते हैं, फेल्क्रम कहते हैं। और देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लीवर डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ फिक्स पॉइंट कॉल्ड फेल्क्रम। 3 अलग अलग तरह के लीवर होते हैं इस फेल्क्रम की पोजीशन के अकॉर्डिंग। अब फेल्क्रम समझ में आया बेटा आपको, फेल्क्रम क्या होता है, फिक्स्ड पॉइंट। अब जो 3 अलग अलग लीवर हैं टाइप, वो पढ़ते हैं। तो क्लास 1 लीवर में क्या होता है, जो फेल्क्रम होता है वो मिड में आता है, सेंटर में आता है। ठीक है, एक साइड लोड होगा, एक साइड आप एफर्ट कर रहे होंगे, मतलब जहाँ पे आप प्रेशर लगा रहे होंगे, और फेल्क्रम का होगा बीच में, जैसे आपने सीजर में देखा, आपने प्लायर में देखा, तो वो कौन सा है, क्लास 1 लीवर है। ठीक है,
तो अब एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ देते हैं। इन दिस टाइप ऑफ लीवर द फेल्क्रम इज इन द मिडल, फेल्क्रम कहाँ पे है, मिडल में है, एंड द लोड एंड द एफर्ट आर ऑन द टू साइड, लोड और एफर्ट बाकी जो दोनों साइड होते हैं वहाँ पे है। इसके कॉमन एग्जाम्पल क्या हैं, सीजर, प्लायर, क्लो हैमर एंड सीसो। सीसो जो आप झूला झूलते हैं ना वो भी, ये देखो ये सीसो ऐसा होता है ना, तो ये फेल्क्रम हो गया। यहाँ पे आप लोड और जो एफर्ट होगा यहाँ पे हो जाएगा, एक बच्चा यहाँ बैठता है एक बच्चा यहाँ बैठता है। वहीं सीजर में जो ये बीच में स्क्रू है ये क्या है, फेल्क्रम, यहाँ पे आपका लोड होता है और यहाँ पे आप एफर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो क्लास 1 में क्या होता है, फेल्क्रम मिड में आता है, लोड और जो एफर्ट है वो साइड्स में चले जाते हैं। उसी तरीके से बेटा आता है क्लास 2 लीवर। क्लास 2 में क्या होता है, फेल्क्रम एक साइड चला जाता है कॉर्नर पे और लोड मिडल में होता है और एफर्ट भी साइड में होता है। तो क्या है, इन दिस टाइप ऑफ लीवर द लोड इज इन द मिडल, लोड कहाँ पे होता है, मिडल में होता है, फेल्क्रम और एफर्ट साइड्स पे होता है। कॉमन एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, स्टेपलर, ठीक है, स्टेपलर आपके कॉमन एग्जाम्पल हो गए। आपकी बोतल ओपनर, आप जिससे जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स ओपन करते हैं वो, नट क्रैकर जो नट्स कट करते हैं ना, आपने देखा होगा कुछ जो सुपारी वगैरह कट करते हैं, बीटल्स नट कट करते हैं तो वो नट क्रैकर इसी का एग्जाम्पल है। नेल कटर वो भी क्लास 2 लीवर का एग्जाम्पल है, उसमें फेल्क्रम साइड में होता है, मतलब लोड तो बीच में होता है, फेल्क्रम और एफर्ट साइड्स में आते हैं। तो बेटा नट क्रैकर ऐसा होता है, ये बॉटल ओपनर है, ये व्हील बेरो है जिसमें आप सामान उठा के, हैवी सामान उठा के जाते हुए देखा होगा ना आपने, तो ये ठीक है, ये कौन सा है, क्लास 2 लीवर। अब आता है क्लास 3 लीवर। क्लास 3 लीवर में क्या होता है कि जो एफर्ट होता है वो बीच में होता है, फेल्क्रम और लोड साइड्स में आ जाते हैं। इनके एग्जाम्पल कौन से हैं, ट्वीज़र, फिशिंग रोड और पेयर ऑफ टोंग्स सॉरी। तो ये आपके टोंग्स हो गया, ठीक है, जैसे मम्मी चिमटा भी यूज़ करती है वो भी इसी का क्लास 3 लीवर का है, ठीक है। और ट्वीज़र्स ऐसे आपने देखे होंगे, ये भी इसमें फेल्क्रम कॉर्नर पे, लोड भी कॉर्नर पे और एफर्ट बीच में लगता है। इसके बाद आपका आता है जो लास्ट टॉपिक है बेटा, इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है, कोई भी प्लेन सरफेस जो ऐसे टेढ़ा तिरछा मतलब थोड़ा सा एंगल पे रेज करके लगाया जाता है ताकि जो हैवी लोड है उसको हम इजीली पुश करके हाइट तक पहुंचा सके। जैसे आप देख रहे हैं इस फिगर में, ये जो लड़का है ये इस लकड़ी को पुश करके यहाँ तक पहुँचा रहा है, तो ये हमारे क्या आते हैं, ये हमारे वो कहलाते हैं इंक्लाइंड प्लेन। तो बेटा इसकी अब डेफिनेशन करते हैं। एनी फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड अ प्लेन, कोई भी फ्लैट सरफेस को हम क्या कहते हैं, प्लेन। वहीं अगर ये स्लांटेड पोजीशन, स्लांटेड मतलब टेढ़ा रखा हो या इंक्लाइंड पोजीशन में रखा हो, तो ये क्या करता है कि जो हैवी लोड्स होते हैं, भारी भारी सामान होते हैं, उसको बिना एफर्ट के, मतलब लेस एफर्ट, कम जोर लगाना पड़ता है, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इंक्लाइंड प्लेन। रैंप इसका कॉमनली एग्जाम्पल है जिसमें हम भारी सामान को ईजिली पहुँचा सकते हैं, तो रैंप हमारा क्या बन जाता है, सिंपल मशीन। इसके बाद बेटा जो टाइम प्लीज एक्सरसाइज है ये आपको होमवर्क में सॉल्व करनी है। ओके बेटा, थैंक यू।